रोड आइलैंड के एक्सेटर नामक गांव में, जहां 1892 की सर्दियों में एक ऐसी कहानी ने जन्म लिया जिसने अमेरिका की वैम्पायर कथाओं में अपना एक खास मुकाम बना लिया। ये कहानी है मर्सी लीना ब्राउन की, जिसे आखिरी अमेरिकी वैम्पायर के नाम से जाना गया। 1892 के उस दौर में ब्राउन परिवार भी ट्यूबरकुलोसिस नामक एक भयानक बीमारी की गिरफ्त में आ गया। इस बीमारी ने पहले मर्सी की मां और बहन को अपने आगोश में ले लिया और फिर एक दिन मर्सी भी मात्र 19 वर्ष की उम्र में इस बीमारी की वजह से चल बसी। जैसे जैसे ब्राउन परिवार पर ट्यूबरकुलोसिस का साया गहराता गया, गांव वालों की बेचैनी और भय भी बढ़ता गया। उस समय के विज्ञान और अंधविश्वास के मिले जुले युग में एक भयानक सिद्धांत ने जन्म लिया कि मृतकों में से एक, शायद एक वैम्पायर, जीवितों का खून चूस रहा है। फिर एक दिन समुदाय ने एक निर्णायक कदम उठाया और ब्राउन परिवार के शवों को उनकी कब्रों से निकाला। उन्हें जो मिला वो हैरान कर देने वाला था। मर्सी का शरीर सर्दी की चपेट में भी अच्छी तरह से संरक्षित था। उसके गालों पर खून की एक हल्की लालिमा थी। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसके शरीर की पोजीशन बदल चुकी थी और उसके बाल और नाखून काफी बढ़ गए थे। इस भयावह दृश्य के बाद गांव वालों ने एक विचित्र और डरावना अनुष्ठान किया। मर्सी के दिल को एक पत्थर पर जला दिया गया और उसकी राख को एक पेय में मिला दिया गया, जिसे वो इलाज मानते थे। लेकिन यह सब करने के बावजूद भी बीमारी का कहर कम नहीं हुआ। आज मर्सी लीना ब्राउन की कहानी एक दुखद याद बनकर रह गई है उस समय की, जब अज्ञात बीमारियों और मौत के बारे में डर और रहस्यमयी बातें ही सब कुछ थीं। उसकी कहानी, जो कभी ट्यूबरकुलोसिस के भयानक आतंक की सच्चाई थी, अब एक किंवदंती में बदल चुकी है, जो हकीकत और कहानियों के बीच की सीमा को धुंधला देती है। रोड आइलैंड के दिल में मर्सी की शांत कब्र उस गुजरे हुए युग की एक शांत गवाही है। यह जगह अब विद्वानों के लिए एक जिज्ञासा और वैम्पायर कथाओं के अनुयायियों के लिए एक तीर्थ स्थल बन चुकी है। मर्सी लीना ब्राउन की यह रहस्यमयी कहानी आज भी हमें उत्सुक करती है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास की कहानी है या फिर 6 फीट नीचे दबा हुआ एक भयानक रहस्य जो सही समय के इंतजार में है।